जम्मू कश्मीर विधानसभा वो जगह जहां लोकतंत्र की बहस होनी चाहिए, लेकिन आज वहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो सदन की गरिमा पर सवाल खड़ा कर देता है। ईरान में चल रहे युद्ध और क्षेत्रीय संकट पर चर्चा के बजाय सदन में नारेबाजी, पोस्टर फाड़ना, धक्का मुक्की और मार्शल के बीच बचाव, ये सब कुछ महज कुछ मिनटों में हो गया। मुख्य न्यायाधीश की बेंच नहीं बल्कि विधानसभा की बेंच पर बैठे विधायक एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सदस्य खामनेई की तस्वीरें लहरा रहे थे, ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज लिखे पोस्टर दिखा रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक राहुल गांधी पप्पू हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बीच में धक्का मुक्की हुई, पोस्टर फाड़े गए और मार्शल्स को बीच में आना पड़ा। ये कोई साधारण हंगामा नहीं, ये उस राजनीतिक संस्कृति का नमूना है जहां विदेशी मुद्दों पर भी देश की आंतरिक राजनीति हावी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए पूरा मामला क्या था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक खामनेई की तस्वीरें लेकर आए। वो माथे पर काली पट्टी बांधे हुए थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया, फिर नारेबाजी शुरू हुई। राहुल गांधी पप्पू है बनाम, नरेंद्र मोदी हाय हाय। एक पल में सदन में धक्का मुक्की हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभाली, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विधानसभा ईरान इजराइल युद्ध पर गंभीर चर्चा के लिए बनी है या फिर घरेलू राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मैदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का आरोप लगाया। भाजपा ने जवाब में राहुल गांधी पर हमला किया। दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे। सदन की गरिमा, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति पर गंभीर बहस सब पीछे छूट गया। दिग्विजय सिंह अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में राजनीति राम की नहीं, सत्ता और वोट बैंक की लग रही है। खामनेई की तस्वीरें लहराना और ईरान जिंदाबाद के नारे लगाना, क्या ये विदेश नीति पर चर्चा है या फिर घरेलू वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश। भाजपा का पक्ष साफ है कि हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर खड़े हैं। हम किसी भी देश की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पीएम इस कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे पोस्टर लेकर आया। ये शब्द गंभीर है। क्या प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर इतना सीधा आरोप लगाना सदन की मर्यादा के अनुरूप है? देखिए, ईरान इजराइल तनाव एक वैश्विक मुद्दा है। भारत ने संतुलित रुख अपनाया है, ना किसी की तरफदारी, ना किसी का विरोध। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में ये मुद्दा घरेलू राजनीति का हथियार बन गया। एक तरफ खामेनेई की तस्वीरें, दूसरी तरफ पप्पू के नारे। ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अब सवाल उठता है कि क्या विधानसभा में विदेश नीति पर बहस होनी चाहिए? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बहस गंभीर होनी चाहिए, ना कि नारेबाजी और धक्का मुक्की की। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीरें लहराने की जरूरत थी? क्या भाजपा को जवाब में राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करने की जरूरत थी? या ये घटना दिखाती है कि जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा अभी भी पुरानी राजनीति के जाल में फंसी हुई है, जहां राष्ट्रीय हित से ज्यादा पार्टी और व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ दिन पहले ही सदन की गरिमा पर सवाल उठाया था। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ वो उसी गरिमा को और कमजोर करता है। अब देखना होगा कि स्पीकर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।
क्या अवमानना या अनुशासनहीनता के लिए कोई नोटिस जारी होगा या फिर यह भी एक और वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा? ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। सदन में बहस हो, लेकिन नारेबाजी और धक्का मुक्की नहीं। और आप क्या सोचते हैं? क्या विधानसभा में खामेनेई की तस्वीरें लहराना सही था? क्या पप्पू जैसे नारे सदन की गरिमा के अनुरूप हैं? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।